तो देखिए लास्ट क्लास में हमने डाइल्यूशन के बारे में देखा था। डाइल्यूशन क्या होता है कि अपन किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में वॉल्यूम वाटर का मिलाएं, यदि हम वाटर मिलाएं तो वो क्या हो जाता है, हो जाएगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि एसिड को एसिड में मिलाएं, एसिड को बेस में मिलाएं, बेस को एसिड में मिलाएं, तो अपने पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो मिलेगा उसकी नॉर्मेलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। उसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, है ना। तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं जो डाइल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ये दिया गया है कि दो एसिड को मिक्स किया गया है। इसमें बोला है कि जो फाइनल जो सॉल्यूशन मिलता है हमें, सॉल्यूशन में मिक्सचर की नॉर्मेलिटी एंड H2SO4, अलग से H2SO4 एसिड की नॉर्मेलिटी भी पूछी है हमसे इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन ही पूछी गई है ये, है ना। तो देखो यहाँ पे अपने से अलग से पूछा जाए, है ना, नॉर्म अब मिक्सचर की नॉर्मेलिटी तो हमारा हम कैसे निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1V1, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2, तो नॉर्मेलिटी इसकी 0.4 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा ये 40, और ये क्या हो जाएगा 20, ओवरऑल किससे डिवाइड हो जाएगा 300 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 60/300, यानी ये अपने पास मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आ जाएगी, है ना। यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, अपन ये बोल सकते हैं, है ना, मिक्सचर में। अब यदि अपने से स्पेशल H2SO4 की पूछी जाएगी, H2SO4 की नॉर्मेलिटी क्या होगी मिक्सचर में, तो देखिए H2SO4 की यदि हमसे पूछी जाए तो H2SO4 की यदि हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ये हो जाएगा अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो ये कितने हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के बोलो कितने हो जाएंगे इसके H2SO4 के, क्या करें हम इसके लिए इक्विवेलेंट के लिए, ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, यानी 0.2 इंटू 2 एंड इंटू 100, ये हो जाएगा अपने पास नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ऐसे अपन क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा अपने पास 0.4 यानी 100, यानी पॉइंट, ये हो जाएगा 40, तो यानी ये अपने पास ये हो गया 40, और टोटल अपने पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 200 प्लस 100 यानी 300, यानी ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, नीचे 300 मिलीलीटर हो जाएगा, मिली से मिली क्रॉस, तो अपने पास फाइनली ये नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4/30, यानी 1/15 नॉर्मल H2SO4। तो ये H2SO4 की इस सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में जो मिक्सचर हमें फाइनल मिलेगा उसमें H2SO4 की ये आ जाएगी अपने पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे बोला गया है, बोलो क्या बोला गया है, नॉर्मेलिटी पूछी है सॉल्यूशन की, तो इसके इक्विवेलेंट एक एसिड है, एक बेस है, एक क्या है बेस है। तो देखो एसिड के इक्विवेलेंट कितने हुए अपने पास 10 मिली इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ पे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हो गया, ये भी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसके भी कितने हो जाएंगे 10 मिली इक्विवेलेंट। तो अब देखो यदि हम NaOH एंड HCl को मिक्स करें तो क्या बनेगा, नया एक सॉल्ट बन जाएगा, एंड वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा, है ना। इसके इनिशियली अपने पास कितने हैं रिएक्शन से पहले 10 मिली इक्विवेलेंट, इसके भी कितने हैं 10 मिली इक्विवेलेंट, इनके जीरो हैं, है ना, कुछ नहीं है। इनको मिलाया गया तब ही ये क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा। ये कंप्लीटली रिएक्शन कर लेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट कंजर्व, ये देखो दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हैं, इक्वल हैं तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी और ये एक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद इसका जीरो बचेगा, इसका जीरो बचेगा, और इसका कितना हो जाएगा 10, और इसका कितना हो जाएगा 10, है ना। अब देखो अब यहाँ पे अपने पास जब ऐसा केस आ जाए जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, है ना, तो उस केस में जो हम फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी निकालते हैं वो किसकी नॉर्मेलिटी निकालते हैं, हम सॉल्ट की नॉर्मेलिटी निकालते हैं, यानी सॉल्ट की जो नॉर्मेलिटी होगी हमारे पास इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे अब यहाँ पे। तो एन मिक्स यानी अपने पास ये कितने इक्विवेलेंट आ गए इसके 10 मिली इक्विवेलेंट, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, यानी ये 150 हो जाएगा, यानी 1/15 नॉर्मल हो जाएगा ये अपना। यानी अपने पास
जो सोल्ट यानी मिक्सचर की जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 1/15 नॉर्मल, और ये मिक्सचर की जो नॉर्मेलिटी है वो ना तो H प्लस की है ना वो H माइनस आयन की कंसेंट्रेशन है, ये किसकी कंसेंट्रेशन है, NaCl की कंसेंट्रेशन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए बोला गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर AgNO3 एंड 1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस आर मिक्स्ड, फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इन मिक्सचर। तो देखो हमसे हम माना कि मान लेते हैं V वॉल्यूम मिक्स किया गया है, इक्वल यानी V वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर AgNO3 एंड V वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस, ये दोनों मिक्स किया गया है। हमसे कंसंट्रेशन पूछी है NO3 माइनस। देखो ये दोनों सॉल्ट को मिक्स किया गया है, 1 मोलर AgNO3 एंड 1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो अब हमसे देखो ये पहला वाला जो मिक्स किया गया है इसे हम बोल सकते हैं 1 मोलर, और इसमें देखो ये Ag प्लस एंड NO3 माइनस, तो कितना NO3 माइनस आयन मिलेगा हमें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज। तो ये नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 × 1, यानी नॉर्मेलिटी इंटू 1, या और यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी बोलो, मोलरिटी कितनी हो गई 1, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगी। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना मिलाया गया है, V वॉल्यूम मिलाया गया है, ये कितना हो जाएगी V, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास टोटल, यहाँ भी V वॉल्यूम मिलाया गया है इसका भी, 1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस, है ना। और अपने पास ये नॉर्मेलिटी मिक्सचर की जो आएगी, वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम मिक्सचर का क्या हो जाएगा, V वॉल्यूम इसका V वॉल्यूम इसका, तो कितना हो जाएगा V प्लस V, है ना। अब हम मिक्सचर की नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये 3V/2V, तो ये अपने पास मिक्सचर की जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 नॉर्मल, और मिक्सचर की नॉर्मेलिटी क्या आएगी अपने पास, ये NO3 माइनस आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी, NO3 माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, है ना। अब देखो ऐसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने पास 1 मोलर AgNO3 से NO3 माइनस आयन कितना मिल सकता है, 1 मोलर, यदि मैं AgNO3 की बात करूं, AgNO3 से मिलेगा हमें Ag प्लस NO3 माइनस, इससे देखिए ये अपने पास 1 मोलर दिया गया है, 1 मोलर दिया गया है, यानी इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल कितने हो जाएंगे इसके, 1 मोलर यानी मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1V हो जाएगा ये, है ना। और ऐसे ये अब ये भी, यानी ये अपने पास इसके मोल हो गए AgNO3 के 1V, तो ये 1V मोल है, ये 1 मोल है, ये देखिए ये यदि 1 मोल है, AgNO3 1 मोल है, तो Ag प्लस 1 मोल होगा और NO3 माइनस भी क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और यदि ये 1V मोल है तो ये भी 1V मोल हो जाएगा, 1V मोल हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 1V मोल हो जाएगा। ऐसे ही हम CaNO3 का होल ट्वाइस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, Ca+2 प्लस ट्वाइस ऑफ NO3 माइनस, है ना। अब देखो इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, और इसके कितने मोल हैं, 2 मोल है। अब हम मोलैरिटी से लिख सकते हैं, मोल को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोल को यहाँ पे अपन लिखेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कितनी दी गई है 1, 1 मोलर, वॉल्यूम हमने क्या ले लिया है V ले लिया है इनिशियली, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1 × V, यानी ये इतने मोल है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा 1V मोल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2V मोल हो जाएगा। NO3 माइनस आयन यहाँ पे कितना हो गया है बोलो 1V मोल, यहाँ पे कितना है 2V मोल, तो अब अपने पास सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V वॉल्यूम तो यहाँ पे इसका और V वॉल्यूम ही इसका, यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2V हो गया। और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल मोल, टोटल मोल कितना हुआ 1V प्लस 2V अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V प्लस V, तो ये अपना आंसर वही आ जाएगा 3/2, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बोला गया है वॉल्यूम ऑफ 8 नॉर्मल H2SO4, दूसरा बोला गया है वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4, इन दोनों को किया जाता है मिक्स,
इसका हम मान लें V1, इसका हम मान लें V2, और इनसे मिलता है हमको फाइनल मिक्सिंग ऑफ दीज गिव्स 2 लीटर। 2 लीटर ये मिल गया हमें। नॉर्मेलिटी दे रखी है मिक्सचर की एंड वॉल्यूम दे रखा है मिक्सचर का। वॉल्यूम ये दे रखा है 2 लीटर, नॉर्मेलिटी ये दे रखी है। तो बोलो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? 6.5 × 2। N1V1 क्या हो जाएगा? 8 × V1 प्लस 2 × V2। अब हमसे बोला गया है कि हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो? कि ये V1 रहा और ये V2 रहा, ये दोनों मिलके कितने आ गए? 2 लीटर बने अपने पास। वी मिक्स अपने पास क्या आया? वी मिक्स इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और ये कितना है? 2। V1 प्लस V2 कितना हो गया? 2। तो V2 को क्या लिख सकता हूं मैं? V1 - 2। तो यहां से ये अपना आ जाएगा 13। 8V1 प्लस ट्वाइस V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 - 2। तो ये क्या हो जाएगा? 13। 8V1 प्लस 2V1 - 4। और ये अपने पास फाइनल वैल्यू जो आ जानी है वो हो जाएगी अपनी 2V1 - V मिक्स। 2 लीटर हुआ। V1 प्लस V2। तो V2 हो जाएगा, V2 यहां से अपन ने गलत कर दिया थोड़ा, ये V2 हो जाएगा 2 - V1। तो इसे लिखेंगे हम 2 - V1। ये हो जाएगा 4 - 2V1, यानी 6V1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा अपना। एंड V1 इज इक्वल टू 9/6, यानी 3/2। अब V1 हुआ अपने पास कितना? 1.5 लीटर। तो V2 कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - 1.5, यानी 0.5 लीटर। यानी ये अपने पास V1 कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर। और ये हो जाएगा अपने पास 0.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है हमें, V फाइनल प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग, ये दे रखा है हमें COOH का होल ट्वाइस डॉट XH2O। अब बोला गया है इसमें आगे कि इतना वॉल्यूम, इतने नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 16.68 मिलीलीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन कौन सा? ये ऊपर वाला। तो इस ऊपर इसके 16.68 मिलीलीटर को इसके 16.68 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए? तो ये तो एसिड एंड बेस की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज करवाना। और एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? जब दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हों, यानी एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्वल हों, यानी इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस। अब देखो इसके लिए अपने को क्या चाहिएगा? हमारे पास क्या क्या दे रखा है? एसिड का इक्विवेलेंट दे रखा है, नॉर्मेलिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। तो हम इसे वैल्यू पुट कर दे, यानी 25 मिली इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं अपन इनको। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी 25। नॉर्मेलिटी की वैल्यू दे रखी है 1/15। और हमको इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 16.68 मिलीलीटर। लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां से हम नॉर्मेलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन की, जो गिवन सॉल्यूशन है। तो देखो नॉर्मेलिटी के लिए अपन क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट। वेट कितना दे रखा है? 1.575 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? बोलो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर 2H प्लस निकल सकते हैं। COOH का होल ट्वाइस है ना, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इसका 2।
है ना। तो हम इसे इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लिख सकते हैं बोलो? 12 प्लस 16 प्लस 16 यानी 32 प्लस 12 44 प्लस 1 45 इंटू 2 90 90 प्लस 80, ये 18 हो गया इसका, और 18x हो गया ये, यानी इसका ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया 90 प्लस 18x, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 19/2, क्योंकि H प्लस दो निकल सकते हैं यहां से, है ना। तो इसे हम क्या लिख दें इक्विवेलेंट वेट को? 90 प्लस 18x अपॉन 2। वॉल्यूम दे रखा है हमें 250 मिलीलीटर, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें यदि हम मिलीलीटर में वैल्यू पुट करते हैं तो। अब 1 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है, 2.675 ग्राम HCl उड़ जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है हीट करने पर। इतने सॉल्यूशन को हीट करने पर ये इतना ग्राम HCl सॉल्यूशन उड़ जाता है। वॉल्यूम रिड्यूस्ड अप टू 750 मिलीलीटर, एंड वॉल्यूम कितना रह जाता है? तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है हमें। वॉल्यूम तो दे रखा है हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट चाहिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। तो हम यहाँ से वेट फाइंड आउट कर ले रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, है ना। आ, देखो, यहां से पहले हम इसके उड़ने से पहले वेट क्या था, यानी इसके इतने ग्राम HCl के डिसअपियर होने से पहले वेट क्या था, वो वेट निकाल लें, यहां से निकल सकता है। क्या लिखेंगे हम? नॉर्मेलिटी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम को यदि मिलीलीटर में लिखेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा? 1/2। वेट कितना हो जाएगा निकालना है हमें, है ना। HCl का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 36.5, और ये हो जाएगा वॉल्यूम मिलीलीटर में। अब देखो लीटर में दे रखा है हमें, तो यदि हम यहाँ पे लीटर में रखें इसे, तो ये यहाँ से हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओनली वॉल्यूम इन लीटर, तो ये हो जाएगा 1। तो वेट यहाँ से अपने पास आ जाएगा 18.75 ना, 18.25। तो ये अपने पास वेट आ गया किसमें? ग्राम में, 18.25 ग्राम। अब देखो, ये अपने पास इसके गायब होने से पहले का वेट है 2.5675 ग्राम। HCl के डिसअपियर होने से पहले का वेट ये आ गया अपने पास, एंड वेट आफ्टर ये उड़ने के बाद, है ना, जो वेट बचेगा अपने पास वो कितना रह जाएगा? रिमेनिंग वेट, WR लिख लो, लेता हूं मैं इसे। ये हो जाएगा 18.25 माइनस 2.67, 18.25 माइनस 2 तो देखिए ये अपने पास ये रह जाएगा 15.575, है ना। ये ग्राम अपने पास, ये इतने HCl के गायब होने के बाद ये अपने पास ये रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बचा, इसका वेट बचा अपने पास। अब अपने को नॉर्मेलिटी निकालनी है रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, तो अपन क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी वेट क्या हो जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का? 575, 15.575 अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बोलो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का? इक्विवेलेंट वेट वही है, HCl ही, सॉल्यूट HCl है, तो ये हो जाएगा 36 पॉइंट, ये रह जाएगा अपना 36.5, और वॉल्यूम कितना है? 750 मिलीलीटर, और ऊपर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अपने पास जो रिजल्टेंट कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो जाएगी। कहने का मतलब, अपने पास पहले इतना है, इसका वेट निकाल लेंगे पहले जो दिया गया है उसका। उसके बाद में क्या हुआ है? हीट किया है हमने, इस सॉल्यूशन को हीट किया है, तो इतना HCl गायब हो गया है। गायब हो जाएगा तो ये इस वेट में से गायब हो जाएगा, रिजल्टेंट वेट ये बचेगा, तो अपन रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट बोला गया है अपने पास 30% H2SO4, डेंसिटी दी गई है 40% H2SO4,
डेंसिटी दी गई है, दोनों को मिक्स किया जाता है, इक्वल वॉल्यूम, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है ना। देखो, और मोलैरिटी पूछी है। अब माना कि ये इक्वल वॉल्यूम हम मान लेते हैं 100 मिलीलीटर, यानी इक्वल वॉल्यूम इसका भी 100 मिलीलीटर, उसका भी 100 मिलीलीटर, है ना। तो डेंसिटी पूछी गई है हमसे, तो वेट कितना हो जाएगा बोलो इसका, H2SO4 का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पहले वाले का कितना हो जाएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1.2, मास हमें निकालना है, और ये हो जाएगा 100 मिलीलीटर हमने ले लिया है। तो मास कितना हो जाएगा बोलो H2SO4 का, 120 ग्राम। ये मिलीलीटर में तो ये ग्राम में आ जाएगा मास, है ना। अब ये इस H2SO4 सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा अपने पास, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 120 ग्राम। अब इसमें इस टोटल सॉल्यूशन में 30% क्या है, H2SO4 यानी सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा इसमें, मास ऑफ ओनली H2SO4 यदि हम लिखें, तो 30% ऑफ 120 ग्राम, तो ये हो जाएगा 30/100 × 120, यानी हो जाएगा अपना 36 ग्राम। दूसरी हम बात करें दूसरे सॉल्यूशन की, इसकी, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वही मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी है 1.6 दी हुई है, मास निकालना है हमें सॉल्यूशन का, इस वाले सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम वही हमने 100 ले लिया है, तो मास कितना हो जाएगा इस वाले सॉल्यूशन का, 160 ग्राम। अब हमने हमारे पास इस वाले सॉल्यूशन में H2SO4 का वेट निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 160 का 40%, यानी 40% ऑफ 160 यानी 64 ग्राम, है ना। अब देखिए, इस वाले सॉल्यूशन में H2SO4 कितना है, 36 ग्राम, इस वाले इसमें कितना है, 64 ग्राम। हमसे बोला है इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, है ना। अब देखो, दोनों को मिक्स किया जाए तो मोलैलिटी पूछी गई है, तो मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे बोलो, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, मिक्सचर की, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, तो टोटल सॉल्यूट कितना हुआ उसमें 36 ग्राम प्लस 64 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 ग्राम, अपॉन क्या लिखते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा H2SO4 का, है ना। और नीचे अपन क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा बोलो, सॉल्वेंट का वेट, अब यहां पे देखो, सॉल्यूशन कितना है 120 ग्राम, उसमें से सॉल्यूट H2SO4 कितना है 36 ग्राम, तो वाटर या सॉल्वेंट क्या रह जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट रह जाएगा 84 ग्राम, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रह जाएगा, 160 - 64 यानी 96 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा ये बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट 96 प्लस 84, तो ये हो गया अपना 180, और ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो अपना आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें हम, बोला गया है 15 मिलीलीटर C2H5 डेंसिटी दी हुई है, यहाँ पे 15 मिलीलीटर H2O डेंसिटी दी हुई है, दोनों को मिक्स किया जाता है, फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें मिल जाती है। फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना घटेगा, ये बोला गया है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, हमें डेंसिटी दी हुई है तो मास निकाल सकते हैं यहाँ से, C2H5OH की, तो C2H5OH का ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये दिया गया है हमें 0.8 मास निकाल सकते हैं हम यहाँ से, और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, तो मास ऑफ C2H5OH
यानी मास या फिर वेट, ये कितना हो जाएगा 15 × 0.8, यानी ये हो जाएगा अपने पास 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम C2H5OH है हमारे पास सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट कितना है बोलो? सॉल्वेंट वही ये मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 15 × 1 ग्राम, यानी ये हो जाएगा अपना 15 ग्राम। अब देखो, ये अपने पास मास C2H5OH का आ गया, H2O का आ गया, तो टोटल सॉल्यूशन का मिक्सचर दे रखा है हमें, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मिक्स इज इक्वल टू मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स। वैल्यू पुट करें इसकी, कितनी हो जाएगी मिक्सचर की? 0.95। मिक्सचर का मास कितना हो जाएगा? 15 + 12, यानी 27 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा अपने पास? 27 अपॉन 0.95। 27 अपॉन 0.95 हो जाएगा, है ना? अब देखो, अब अपने से बोला गया है परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करो। परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करो इन वॉल्यूम। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 15 और 15, यानी इनिशियल वॉल्यूम कितना हुआ अपने पास? 15 + 15, यानी 30 मिलीलीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना आया हमारे पास? 27 अपॉन 0.95। तो 27 अपॉन 0.95, ये की यही वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यानी 27 अपॉन 0.95 मिलीलीटर। तो परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बोलो? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इनटू 100। तो ये हो जाएगा वी फाइनल, ये तो कम हुआ है तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है हमें। डिक्रीज निकालना है तो इनिशियल से माइनस करेंगे, है ना? यदि बढ़ता तो फाइनल से माइनस करते। तो परसेंटेज ये डिक्रीज निकालना है हमें वॉल्यूम में। तो क्या हो जाएगा? वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इनिशियल के कंपेयर में कितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में? तो ये हो जाएगा अपना 30 माइनस 27 अपॉन 0.95 अपॉन 30, और ये 100। जो भी आंसर आएगा वो अपना कैलकुलेट